सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। SCRT की ये रीडिंग कैंपेन एक्टिविटी शीट नंबर है बच्चों 9 फरवरी 2022 की वर्कशीट है। क्लास 6 से 8th तक के सभी बच्चों की। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ टीचर लिख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट को। देखिए, द हंटर एंड द पीजन। हंटर में शिकारी एंड द पीजन कबूतर। ठीक है, तो शिकारी और कबूतरों की ये स्टोरी है। एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। पंचतंत्र से एक रोचक कहानी है, इसके बारे में आप पढ़ते हैं। इस कहानी के बारे में पहले देखिए, रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए आदेश। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज ऑफ द कैरेक्टर्स। तो बच्चों, इसे आपको कैसे पढ़नी है कि जो इनके चरित्र हैं, कैरेक्टर्स हैं, इसमें जो व्यक्तित्व दिखाए गए हैं कहानी के, उस कहानी की टोन को प्रतिबिंबित करते हुए, मतलब जैसे जैसे कहानी में उतार चढ़ाव आएंगे वैसे वैसे आपकी जो पढ़ने की टोन है, ठीक है, मेरी नहीं पढ़ाने की, आप जब पढ़ेंगे तो उसकी जो पढ़ने की टोन होगी वो उसी तरह से उससे रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। सेकंड थिंग क्या ध्यान रखनी है हमें स्टोरी पढ़ने में, डोंट रीड टू फास्ट। हमें ये बहुत तेज़ी से नहीं पढ़नी, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है हमें पढ़ने में, हमें आराम से स्टोरी को पढ़कर समझना है। नेक्स्ट है वरी योर पेस सो यू कैन पोज फॉर इम्पेसिस। तो आपको अलग अलग गति के माध्यम से ये कहानी पढ़नी है। जहाँ पर रोकने की बात आ जाए, जहाँ पर इस पर जोर दिया गया किसी बात पर, वहाँ हम इसे थोड़ा रोक कर समझ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ए फ्लॉक ऑफ पीजन्स लिव्ड ऑन ए ह्यूज बनियान ट्री। ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, बनियान ट्री बरगद का पेड़। तो इसमें बताया हुआ है कि ए फ्लॉक ऑफ पीजन, कबूतरों का एक झुंड, ठीक है, मतलब बहुत सारे कबूतर आपने उड़ते हुए देखे होंगे, उन्हें कबूतरों का झुंड बोलते हैं। कबूतरों का एक झुंड एक बड़े बरगद के पेड़ पर रहता था। वन डे, एक दिन, द पीजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड। एक दिन कबूतर भोजन की खोज में उड़ रहे थे, मतलब उन्हें खाना चाहिए था तो वो भोजन की तलाश में निकले थे। इसी की तलाश करते करते वो उड़ रहे थे कि कहीं पर उन्हें खाना दिख जाए तो वो वहाँ पर रुक जाएंगे। आगे क्या होता है बच्चों, दे सा प्लेंटी ऑफ ग्रेन्स स्केटर्ड ऑन द ग्राउंड। उन्होंने देखा कि एक जगह ग्राउंड पर बहुत सारा अनाज, ठीक है, भूमि पर बहुत सारा अनाज, स्कैटर्ड मतलब बिखरा हुआ पड़ा था। ऑल ऑफ देम केम डाउन टू ईट द ग्रेन। और वो सभी उस अनाज को खाने के लिए वहाँ उतर आए। वो उड़ रहे थे आसमान में, वो नीचे आ गए, धरती पर, ग्राउंड पर आ गए। सून दे रियलाइज्ड दैट दे वर कॉट इन द ट्रैप विच द हंटर हैड लेड। जल्दी ही उन्हें, जब वो नीचे उतर आए, उन्होंने खाना शुरू किया, जल्दी ही उन्हें महसूस हो गया, उन्हें पता चल गया कि वो एक जाल में फंस गए जो कि शिकारी के द्वारा फैलाया गया था। तो देखिए, यहाँ पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, ये एक जाल है जिसमें ये फंस गए, ठीक है। अब आगे क्या होता है, द पीजन वर वेरी सैड। जो पीजन्स थे, कबूतर थे, वो बहुत दुखी हो गए थे। द लीडर ऑफ द पीजन्स आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप। तो जो उनका लीडर था, जो कबूतरों का एक नेता था उनमें, जिसे वो अपना लीडर मानते थे, उसने उनसे कहा कि आप सबको हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ठीक है, मतलब हम फंस तो गए लेकिन घबराने की बात नहीं है। He said that if all of them made a joint effort, they would be able to fly away with the trap. उसने कहा यदि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, ऊपर की तरफ उड़ने का प्रयास करेंगे, अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे, तो हम उड़ सकेंगे और हम इस जो ट्रैप किया गया, हमें फंसाया गया, इससे हम बच निकलेंगे। All the pigeons tried in unison and finally flew away along with the trap. अब क्या हुआ बच्चों कि जैसा कि उनके लीडर ने कहा था, सभी ने एक साथ, ठीक है, एक साथ ट्राई किया, अपनी पूरी हिम्मत से, साहस से उन्होंने प्रयास किया ऊपर की ओर उड़ने का, और वो उड़ गए। जाल भी उनके साथ ही
चला गया ऊपर। द हंटर कुड डू नथिंग बट रिमेंट, और शिकारी जो था कुछ नहीं कर पाया, बस वो पछताता रह गया कि मतलब उसने जाल भी फैलाया और वो कबूतर भी वहाँ से बच निकले। अब आगे देखिए, आफ्टर फ्लाइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उड़ने के बाद, दे रीच्ड ए प्लेस वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पीजन ए रैट लिव्ड। जब काफ़ी समय हो गया उन्हें उड़ते उड़ते, काफ़ी दूर पहुंच गए वो, तो उसके बाद वो एक स्थान पर पहुंचे जहां पर जो लीडर था, नेता कबूतर था, उसका एक दोस्त रहता था चूहा, उसके पास पहुंचे वो। द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू हेल्प देम, और उनके जो नेता थे उन्होंने मतलब मदद के लिए कहा चूहे से कि वो उनकी मदद करे। ही एग्रीड एंड कॉल्ड सम अदर रैट्स, और वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गया और उसने दूसरे चूहों को भी बुलाया। ऑल द रैट्स वर्कड ऑन द ट्रैप एंड वर एबल टू कट इट टू सेट द पीजन्स फ्री, और सभी चूहों ने मिलकर उस जाल को काटना शुरू कर दिया। ठीक है, और सभी कबूतर जो थे वो उससे आज़ाद हो गए, उड़ गए उस जाल से। तो ये स्टोरी थी बच्चों, अच्छी लगी होगी आई होप। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी। कहानी में कितने कैरेक्टर्स हैं, कितने चरित्र हैं। नेम देम, आप उनका नाम लिखिए। तो आप आंसर नंबर 1 यहाँ से लिखेंगे, देयर आर 4 कैरेक्टर्स इन द स्टोरी, हंटर, पीजन, लीडर ऑफ पीजन एंड रैट। कहानी में 4 चरित्र हैं, एक तो शिकारी, कबूतर, कबूतरों के जो नेता थे लीडर वो, और चूहा। ठीक है, ये मेन कैरेक्टर्स थे। अब आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, रीड आउट द स्टोरी ऑफ योर यंगर सिबलिंग्स विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन अंडर पेरेंटल गाइडेंस। मतलब आपको ये कहानी अपने छोटे बहन भाई को सुनानी है। आपकी जो वॉइस है, कहाँ पर वॉइस को आपको ज़्यादा इफेक्ट डालना है अपनी वॉइस में, कहाँ पर आपको लाउड करनी है स्टोरी, कहाँ पर आपको थोड़ा समझाना है स्टोरी को, कहाँ पर अच्छे से एक्सप्रेस करना है, ये आप अपने छोटे बहन भाई को पढ़कर सुनाएंगे। और अपने मदर फादर किसी के भी सामने आप ये काम कर सकते हैं, कोई बड़ा आपके साथ होना चाहिए और आप उन्हें भी सुना देना और अपने छोटे बहन भाई को भी सुना देना। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, फिलअप है। क्वेश्चन नंबर 3 में फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए फाइंड या लुक में से कोई एक फिल करना था, तो हम यहाँ फिल करेंगे फर्स्ट में फाइंड। द पीजन वर फ्लाइंग टू फाइंड फॉर फूड, क्योंकि फाइंड मीन्स होता है खोजना किसी चीज़ को। तो कबूतर जो थे वो भोजन के लिए, खोजने के लिए, भोजन की तलाश में, मतलब भोजन को खोजने के लिए उड़ रहे थे। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों फाइंड। सेकंड है बी, ऑल द पीजन्स ट्राइड। कैसे, सभी कबूतरों ने ट्राइड कोशिश की, कैसे, टुगेदर, इकट्ठा होने की कोशिश की। ठीक है, अब सी में क्या करना था, द ट्रैप वाज लेड बाय द, किसके द्वारा, जाल किसके द्वारा फेंका गया था, फार्मर किसान के द्वारा या हंटर शिकारी के द्वारा। तो इसमें आ जाएगा हंटर। पहले में आया था फाइंड, दूसरे में आया था टुगेदर, वो मैंने यहाँ लिख दिया, आप यहाँ फिल करना टुगेदर को। थर्ड में आएगा हंटर, फिलअप में शिकारी के द्वारा फेंका गया था जाल, किसान के द्वारा नहीं फेंका गया था, तो हम हंटर लिखेंगे। नेक्स्ट है द हंटर फेल्ट, हंटर को कैसा महसूस हुआ जब कबूतर उड़ गए, एक्साइटेड या सैड, तो उसे सैड, वो दुखी हो गया था। ठीक है, पछता रहा था दुखी होकर। अब नेक्स्ट है ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू ईट और कट द ट्रैप, तो यहाँ पर आएगा बच्चों कट, सभी चूहों ने जाल को काटना शुरू कर दिया था, तो यहाँ आएगा कट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। देखिए राइट, क्वेश्चन नंबर 4 में राइट 2 लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पीजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। देखिए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर दिया हुआ है, ये आपको आंसर नंबर 4 में ऐसे ही बनाना है, इसे बोलते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। इसमें आपको एक क्वालिटी दी हुई है पीजन की, जो लीडर था पीजन्स का जो लीडर था, लीडर ऑफ पीजन, उसकी एक क्वालिटी दी हुई है, वो फेयर था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिख देंगे इस बॉक्स में वाइज, वो वाइज भी था, बुद्धिमान, और इस वाले बॉक्स में लिख देंगे ब्रेव, वो बहुत बहादुर था। ठीक है, तभी तो वो उसने हिम्मत नहीं हारी और वो जो चाहता था कि वो सबको
फ्री करा दे, उसने फ्री भी करा दिया। तो यहाँ पर ये आंसर नंबर 4 में आपको ये इस तरह से बनाना है। एक इसे बोलते हैं ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। यही आपको आंसर नंबर 4 में करना है। इसमें फेयर लिखना, ये ऑलरेडी हमें दिया हुआ था। वाइज लिखेंगे इस वाले में, इसमें ब्रेव लिखेंगे। ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लीडर इज वन हु लीड्स और गिव्स ए डायरेक्शन। एक नेता जो एक दिशा देता है। द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट। लीडर जो था कबूतर्स का, उसने भी बिल्कुल सेम ऐसा ही किया। व्हाट डिड द लीडर पिजन आस्क द अदर पिजन्स टू डू। जो लीडर था उनका, उसने दूसरे जो कबूतर थे उनसे क्या करने के लिए कहा। राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 2 लाइन्स। 2 लाइन से अधिक का आंसर नहीं लिखना है आपको। तो देखिए बच्चों, ये तो आपकी वर्कशीट में दिया हुआ है। तो देखिए आप यहाँ से लिखेंगे आंसर 5, यहाँ से लिखना। ठीक है, 2 ही लाइन लिखवाऊंगी, 5 यहाँ से और यहाँ तक, ट्रैप तक, यहाँ तक लिखेंगे आंसर 5। देखिए आप लिखेंगे द लीडर ऑफ द पिजन आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप। पहली लाइन में क्या लिखेंगे कि जो कबूतरों का नेता था उसने उनसे कहा हिम्मत ना हारें, आशा ना छोड़ें, उम्मीद ना छोड़ें। He said that if all of them made a joint effort, they would be able to fly away with the trap. अगर उसने कहा अगर सब मिलकर एक साथ इकट्ठे होकर प्रयास करेंगे उड़ने का, तो हम इस जाल से निकल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप आंसर कर लेंगे। ट्रैप तक यहाँ से करना है आपको, दा से लेकर यहाँ ट्रैप तक। आंसर 5 तो आपकी वर्कशीट हो गई है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।